ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं, ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं, ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं, ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाऊणम्, ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं, ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं, ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं, ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाऊणम्, ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं, ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं, ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं, ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाऊणम्। एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मङ्गलानं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम्, पढमं हवै मङ्गलम्। वेत्रा को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम, बंधुओं बहनों। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा प्रणीत जीव अजीव ग्रंथ, इस ग्रंथ का पारायण हम कर रहे हैं और जीव और अजीव के अनेक भेदों को अनेक तरह से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस ग्रंथ में बहुत ही सरल ढंग से 25 बोल को समझाया गया है। एक छोटा सा तो थोकड़ा 25 बोल का, और जिसके हम 20वें बोल पर आज चर्चा करने वाले हैं। 20वां बोल जिसका नाम है षड द्रव्यों का ज्ञान। 6 द्रव्य जिनके बारे में आपने अनेक बार सुना है। जहां आपने 14 बोल किया, वहां पर अजीव तत्व के अंतर्गत भी आपने 6 द्रव्यों की चर्चा को सुना है। फिर क्या विशेष होगा आज? बहुत सारे एक ही द्रव्य के बारे में बातें होती हैं। किसी दृष्टि से द्रव्य किस तरह से अलग होता है और क्या होता है, आज हम उसकी पूरी चर्चा करने वाले हैं। पूरे ध्यान के साथ आप श्रवण करेंगे। षड द्रव्य 6 द्रव्य हैं। द्रव्य 6 है, उसको समझने से पहले हम समझेंगे व्हाट इज सब्सटेंस, यानी द्रव्य क्या है। द्रव्य वो वस्तु, वो पदार्थ जिसमें गुण भी होता है और पर्याय भी होती है। गुण और पर्याय का जो एक संगठित रूप जो होता है उसे द्रव्य कहा जाता है। अब प्रश्न होता है कि द्रव्य में जो गुण और पर्याय है, तो गुण क्या है? गुण किसको कहेंगे? द्रव्य की वो क्वालिटी, वस्तु की वो क्वालिटी जो कभी भी उसको छोड़ करके अलग नहीं होती है, उसके साथ हमेशा बनी रहती है, उसे गुण कहा जाता है। जैसे जीव है, चेतना उसका गुण है। जीव को चेतना कभी छोड़ करके इधर उधर नहीं जा सकती। वह उसका मौलिक गुण है, वो हमेशा उसके साथ ही रहती है, उसी के कारण वो जीव है। इसलिए
जो क्वालिटी, जो गुण जो कभी भी उसको द्रव्य को छोड़कर नहीं जाता, जो उसका स्वभाव है, जो नेचर है, उसको छोड़ करके नहीं जाता, उसको क्या कहा जाता है? गुण कहा जाता है। और जो हमेशा रहता है द्रव्य के साथ, तो पर्याय क्या है? पर्याय जो द्रव्य की बदलती हुई अवस्थाएं जो है, जो परिवर्तन हमें जो दिखाई देता है, उसे क्या कहा जाता है? पर्याय कहा जाता है। देखिए, एक उदाहरण मैंने दिया है, सोना है। सोना है, सोना एक द्रव्य है और इसका गुण भी है और इसकी पर्याय भी है। दोनों चीज इसके साथ बनी हुई है। सोना अचेतन है, ये मान लीजिए उसका गुण है, और उस अचेतन का, क्योंकि व्यवहार में जो सोना हम यूज करते हैं वो अचेतन है। अगर उसे धातु के रूप में जब जमीन से निकाला जाता है, मिट्टी के साथ जब होता है, वो चेतन होता है, जीव होता है। पृथ्वी का एक का जीव है सोना। तो मान लीजिए सोना जो है वो एक द्रव्य है। अब उस सोने को आपने सोचा कि सोने की मुझे अंगूठी बना लेनी है। सपोज आपने उसको अंगूठी बना लिया, तो क्या हुआ? सोने का पर्याय बदल गया है, वो अंगूठी के रूप में आ गया है। गुण तो वह का वही है, सोना ही है, लेकिन उसकी पर्याय जो है वो बदल गई है, अंगूठी में चेंज हो गई है। अब आपने थोड़े दिनों के बाद सोचा, नहीं अंगूठी अभी नहीं चाहिए, मुझे उसके इयररिंग्स बना लेने चाहिए, कान के बना लेने चाहिए। और आपने क्या किया? अंगूठी को तुड़वा करके आपने कान के इयररिंग्स बनवा लिए। आपने ये कान में पहनने के कुंडल आपने बनवा लिए। अंगूठी का वय हो गया, इसका निर्माण हो गया। किसका? कान के कुंडल का। लेकिन सोना वही है। सोना जो सब में चल रहा है वो नहीं बदला है, केवल उसकी पर्याय, उसके आकार बदलते गए। जो पीसेस के रूप में सोना था वो पहले अंगूठी बना, अंगूठी से क्या बन गया? कान के कुंडल बन गए हैं। और कान के कुंडल भी आपने सोचा एक समय आता है आप उसे कुंडल के रूप में रख देते हैं, पड़े रहते हैं, पड़े पड़े धीरे धीरे वो भी एक पॉइंट ऐसा आता है जब चेंज होता है और वह सोना भी मिट्टी में बदल जाता है। ये क्या है? ये पर्याय है। बदलती हुई अवस्थाएं जो है ये पर्याय है, लेकिन सोना उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो क्या है? उसका गुण है। समझ में आ गई बात सबको? जिस द्रव्य वो होता है जिसमें गुण और पर्याय जो दोनों होते हैं। गुण है वो हमेशा द्रव्य के साथ रहने वाला तत्व है, और पर्याय उसकी बदलती हुई अवस्थाएं हैं। हम देखिए, खेती की, कपास की रुई पैदा हुई। रुई से आपने क्या किया? उसका धागा बनाया, धागे से आपने कपड़ा बना दिया, कपड़े से आपने कपड़े का बहुत बड़ा थान बन करके आ गया, मैन्युफैक्चरिंग होकर के। अब उसके आपने शर्ट बना लिए, किसी के कुर्ते बनाए, किसी की कमीज बनाई, किसी का कुछ बनाया। आपने अलग अलग उसको आकार दे दिया। देखिए वो धागा तंतु तो वही है, कॉटन ही है, वही चल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। परिवर्तन कहाँ आ रहा है? ये पर्याय बदलती जा रही है। उस धागे को जोड़ने से कितने सारे धागे जोड़े, कपड़ा बन गया, कपड़े के बाद में आपने कटिंग किया, आपने कुर्ता बना लिया, पाजामा बना लिया, हाँ शर्ट बना लिया, न जाने आपने जो कुछ भी आपको अपेक्षा थी वो सारी चीजें बना ली। पर्याय बदलती जा रही है, कॉटन वही है। एक समय आएगा आप उसको फट जाएगा, आप पोछा मार देंगे, उसको जल जाएगा, उसकी खाद बना देंगे, फिर एक बीज बन जाएगा, फिर कॉटन आ जाएगी।
ये जो है पर्याय बदलती रहती है, गुण कभी नहीं बदलता है, वो हमेशा उसके साथ रहता है। तो द्रव्य उसको कहा जाता है जिसमें गुण और पर्याय होती है। गुण हमेशा साथ में रहने वाला धर्म है और पर्याय उसका बदलता हुआ धर्म है, जो बदलता रहता है। ये केवल पुद्गल का ही नहीं बदलता, जीव का भी बदलता है। हर चीज का द्रव्य के सभी के साथ है, ये बदलते रहते हैं। तो इस तरह से क्या है, पुद्गल में हमें जो पर्याय बदलता है वो हमें दिखाई देता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और जीवास्तिकाय में बदलने वाले पर्याय का हमें पता नहीं चलता है, लेकिन पुद्गल की पर्याय जो बदलती है वो हमें पता चलती है, क्योंकि उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होता है, वो दिखाई देने वाला पदार्थ है और हमें उसकी बदलती हुई पर्यायों का भी पता चलता है और इसलिए उसके स्वरूप में भिन्नता आती है, हमें पता चल जाता है। अभी हमारे शरीर भी एक पुद्गल से बना हुआ है। देखिए, हम छोटे थे जब हम पैदा हुए तब कैसे थे, जब हम 1 साल के थे तब कैसे, 5 साल के, फिर 10 साल के, 20 साल के, 25 साल के, 50 साल के, 70 साल के, आज 80 साल का कोई व्यक्ति बन गया, 90 साल का, 100 साल का बन गया। कितना अंतर आ गया। सारी पर्याय, पुद्गल की पर्याय बदलती हुई दिखाई देती है। गुण जो चेतना जो है वो वह की वह है। आपको आज भी वो पुरानी स्मृतियां हैं, आज भी आप बहुत सारी चीजों को याद करते हैं। तो ये जो है हमारी बदलती हुई अवस्थाएं जो है वो पर्याय है, और जो हमारी हमेशा साथ में रहने वाला जो गुण है वो हमारा गुण है, स्वभाव जो हमारा है गुण है। इस तरह से हमें ये जो 6 द्रव्य जो हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, ये 6 द्रव्यों को हमें समझना है। कि हमें कैसे समझना है? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से और गुण से। क्योंकि समझने के अनेक तरीके होते हैं। कहीं हमें उसके 14 तरीके भी मिलते हैं, कहीं हम 3 तरीकों से भी उसे समझते हैं। तो अनेक प्रकार है, लेकिन यहाँ पर हमें स्पेशली 5 तरीकों से इसे समझना है कि द्रव्य क्या है, द्रव्य यानी उसका स्वरूप क्या है। क्षेत्र, वह किस स्थान में प्राप्त है, कहाँ प्राप्त होता है। काल यानी वह कब उत्पन्न हुआ, अब है या नहीं है, कहाँ तक रहेगा, ये सब जानकारी देने वाला कौन होता है? काल होता है। ठीक है, हमें ये समझना है कि द्रव्य जो है वो उसका स्वरूप क्या है। क्षेत्र, वो कहाँ पाया जाता है। टाइम, वो कब तक रहेगा, कहाँ तक रहेगा, और वह कब उत्पन्न हुआ, ये सारी बात हमें काल से ज्ञात होती है। फिर है भाव, वो किस अवस्था में है, किस अवस्था में है वो, और क्वालिटी, गुण क्या है उसका। हर द्रव्य के साथ हम इन 5 की चर्चा करेंगे, जिससे कि हमें समझ में आ जाएगा कि मूल में वो द्रव्य क्या है। इन 5 का प्रश्नों का समाधान जो है हमें द्रव्यों के अंतर्गत मिलेगा। 6 द्रव्य हैं, धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। पहला जो है द्रव्य वो है धर्मास्तिकाय, जिसे मीडियम ऑफ मोशन कहा जाता है, यानी वह द्रव्य जो हमारी जीव और पुद्गल की गति में सहायक होता है, उसे धर्मास्तिकाय कहा जाता है। और वो एक ऐसा द्रव्य है जो सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है, सबके साथ जुड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? धर्मास्तिकाय। यानी उसके बिना हमारी गति नहीं हो सकती। शक्ति हमारी है, पुद्गल की शक्ति है, जीव की शक्ति है, लेकिन उसके सहयोग के बिना
जीव और पुद्गल गति नहीं कर सकते। जैसे ट्रेन है, ट्रेन पटरी के बिना नहीं चल सकती, वैसे ही धर्मास्तिकाय के अभाव में जीव और पुद्गल गति नहीं कर सकता। जैसे मछली पानी के बिना गति नहीं कर सकती, गति करने की क्षमता मछली में है, पानी में नहीं, मछली में है, लेकिन वह उसका सहयोगी, उदासीन सहयोगी, तटस्थ सहयोगी जिसको कह सकते हैं, वो है कि वो पानी कभी नहीं कहता मछली को आओ और तुम मेरे अंदर चलो, नहीं, पानी में ही मछली चलेगी, नीचे नहीं चल सकती। तो ये उसका जो है सहयोगी धर्म जो है, हर जीव और पुद्गल की गति में यह सहायक बनता है। इसमें धर्मास्तिकाय, धर्म, अस्थि यानी प्रदेश, काय यानी समूह, जो जीव और पुद्गल की गति में उदासीन भाव से सहायक है, जो असंख्य पुद्गलों का एक समूह, पुद्गल नहीं, असंख्य प्रदेशों का एक समूह जो है, उसे धर्मास्तिकाय कहा गया है। धर्मास्तिकाय द्रव्य से क्या है, वह एक द्रव्य है, यानी वो एक ही द्रव्य है। ऐसे नहीं कि धर्मास्तिकाय बहुत सारे तरह तरह के धर्मास्तिकाय नहीं, जैसे जीव तरह तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के जीव हैं, सबका अपना अलग अलग अस्तित्व है, पुद्गल भी अलग अलग है, लेकिन धर्मास्तिकाय पुद्गल और जीव की तरह अलग अलग नहीं है, एक ही है, वो पूरे लोक में फैला हुआ है। तो द्रव्य से एक द्रव्य है, क्षेत्र से लोक परिमाण है, जितना हमारा लोक है उतना ही है, उससे बड़ा नहीं है। अलोक में नहीं है धर्मास्तिकाय, लोक के परिमाण प्रमाण वाला है, उसी के आकार उतना ही है। काल से अनादि और अनंत है, कब हुआ कब तक रहेगा कोई नहीं जानता इसको, वो अनादि और अनंत हमेशा था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। भाव से वह क्या है, अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है। धर्मास्तिकाय दिखाई नहीं देता, अमूर्त गुण वाला है, भाव से अमूर्त है, और गुण से जीव और पुद्गल की गति में सहायता करने वाला है। ये 5 गुण, इन 5 के आधार पर हम जान सकते हैं धर्मास्तिकाय द्रव्य को। अब ये प्रश्न आता है कि धर्मास्तिकाय से ही जीव और पुद्गल गति करते हैं, तो गतिशील पदार्थ कितने हैं? गतिशील पदार्थ कितने हैं? तो 2 ही है, जीव और पुद्गल, ये 2 ही पदार्थ जो हैं गतिशील हैं, 2 ही द्रव्य जो है गतिशील हैं, बाकी सारे स्थिर हैं। कौन कौन से? अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, कोई मूवमेंट नहीं, केवल गतिशील ये 2 ही पदार्थ हैं, इनमें अपनी गति है, जीव में और पुद्गल में, और उनकी गति के अंदर ये धर्मास्तिकाय सहयोग करती हैं। फिर प्रश्न आता है कि गति शक्ति धर्मास्तिकाय में विद्यमान है या जीव और पुद्गल में विद्यमान है? मैंने आपको बताया कि धर्मास्तिकाय में गति नहीं है, शक्ति नहीं है। गति की शक्ति तो जीव और पुद्गल की अपनी ही है, लेकिन वह निमित्त कारण बनती है, उपादान कारण जीव और पुद्गल खुद ही है, स्वयं ही कारण है, लेकिन निमित्त कौन बनती है? निमित्त बनता है ये धर्मास्तिकाय, उसी के सहयोग से हमारी गति संभव है। मैं एक अंगुली भी हिला रही हूं, मेरी आंख पलक भी झपकती है, तो उसमें भी धर्मास्तिकाय, मेरा हार्ट का जो स्पंदन भी है, नाड़ी का स्पंदन भी है, वह भी धर्मास्तिकाय के साथ। कोई भी क्रिया धर्मास्तिकाय के, कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकता, तो ये धर्मास्तिकाय का ही, इसलिए ये त्रिकालवर्ती है,
विश्वव्यापी है, पूरे जितना लोक हमारा जो है उतना है, और इसका गुण जो है वो सब जगह हमेशा विद्यमान रहता है। दूसरा द्रव्य आता है अधर्मास्तिकाय। अधर्मास्तिकाय ठीक धर्मास्तिकाय का अपोजिट है। धर्मास्तिकाय जीव और पुद्गल की गति में सहायक होती है, अधर्मास्तिकाय जीव और पुद्गल के स्थिर रहने में सहयोग करती है। जैसे वृक्ष की छाया है, एक धूप चिलचिलाती धूप से चलता हुआ पथिक आता है, वो जैसे ही छाया को देखता है वो रुक जाता है कि थोड़ी देर विश्राम कर लूं, छाया इतनी ठंडी है, हवा ठंडी है, यहाँ बैठ करके विश्राम कर लूं। छाया ने नहीं कहा कभी भी पथिक को कि आकर के तुम बैठो यहाँ पर, लेकिन वह वहां पर रुक जाता है और अपना विश्राम करता है। ठीक वैसे ही जब जब हम स्थिर होने की कोशिश करते हैं, स्थिर होते हैं, पुद्गल और जीव जब भी स्थिर होता है तो अधर्मास्तिकाय उसका सहयोग करती है। अधर्मास्तिकाय के सहयोग के बिना कोई भी चीज स्थिर नहीं हो सकती है। अब प्रश्न आता है, इसके भी 5 है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, गुण। द्रव्य से ये भी एक द्रव्य है, क्षेत्र से पूरे लोक में फैला हुआ है, काल से अनादि और अनंत है, भाव से पदार्थ को स्थिर रहने, अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है, और गुण से जीव और पदार्थ की पुद्गल की स्थिरता में सहयोग करती है। तो ये 5 इसके गुण हो गए। अब प्रश्न ये आता है कि स्थिर पदार्थ कितने हैं? स्थिर रहने वाले पदार्थ कितने हैं? वो 2 ही हैं, जीव और पुद्गल। 2 ही पदार्थ जो हैं वो स्थिर रहते हैं। अब आपको ये हो सकता है कि भाई आकाश भी फैला हुआ पड़ा है और धर्मास्तिकाय भी फैली पड़ी है, तो ये स्थिति तो है, उनका क्या है, नहीं, ये अपने अपने इनकी नियति है, अपने अपने योग से, अपनी अपनी इनकी जो नेचर है उसके अनुसार ये फैले पड़े हैं। इनमें अधर्मास्तिकाय का कोई सहयोग नहीं है, ये किसी का सहयोग नहीं लेते। लेकिन जीव और पुद्गल जो है इनके अंदर ये जब स्थिर होते हैं तो इसके अंदर सहयोग किसका रहता है? अधर्मास्तिकाय का सहयोग रहता है। फिर प्रश्न होता है कि अधर्मास्तिकाय जो है गतिशील जीव या पुद्गल के स्थिर रहने में ही सहायक होता है, तो स्वभावतः स्थिर रहने वाले पदार्थों में सहायक होता है या नहीं होता है? नहीं, उनमें कोई सहयोग इसका नहीं होता है। वो केवल गतिशील जो पदार्थ होते हैं उन्हीं का, वो उनका अपना स्वभाव है और वो अपने, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं रहती, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। वो केवल सहायक मात्र जो है वो क्या है? जीव और पुद्गल का ही सहयोग करते हैं और किसी का सहयोग नहीं करती है। तो अस्तित्व अधर्मास्तिकाय के बिना जीव और पुद्गल कहीं भी स्थिर नहीं रह सकता है, और इसलिए अधर्मास्तिकाय का अस्तित्व भी अनिवार्य है, जरूरी है, क्योंकि कोई ऐसा द्रव्य तो चाहिए जो उसको स्थिर कर सके, और उसके अभाव में स्थिरता आती नहीं है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का जो अस्तित्व है सिद्ध करने में आगम प्रमाण ही उपलब्ध है या और कोई भी प्रमाण है? आपको यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको चर्चा कर देती हूँ कि फिलोसफी के अंदर है ना प्रमाण की चर्चा होती है, और प्रमाण में कितने 6 प्रमाण बहुत प्रसिद्ध रहे हैं भारतीय दर्शन में। जैसे उस पहला प्रत्यक्ष प्रमाण है, यानी प्रत्यक्ष का मतलब हम इंद्रियों से जो कुछ देखते हैं साक्षात्कार, वहां फिलोसफी में इसी को प्रत्यक्ष प्रमाण माना गया है। दूसरा अनुमान, जैसे हम रात को सोए हुए थे, सुबह उठे, घर का आंगन गीला देखा, और गीला देखने के से हमें पता चला कि रात को बारिश हुई है। ये किससे पता? अनुमान से लगाया हमने पता। धुएं को देखा, पहाड़ी के ऊपर हमने धुएं को देखा,
धुएं को देख करके हमने ये अनुमान लगा लिया कि वहां पर अग्नि है, क्योंकि कहा जाता है यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। तो हमने इसे अनुमान लगा लिया। तो अब इसमें प्रमाण कौन सा काम करेगा? एक होता आगम प्रमाण। आगम में ग्रंथों में जो लिखा है उसके आधार पर हम जानते हैं, ये शब्द से जानते हैं, वो हो गया आगम प्रमाण हो जाता है। तो इस तरह से जो प्रमाण जो आते हैं उन प्रमाण से हमें जानना है। तो यहां बता रहे हैं कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए हमारे पास कौन सा प्रमाण है? आगम प्रमाण ही उपलब्ध है, या और कोई प्रमाण, यानी केवल हमने आगमों में पढ़ा है इसलिए यानी शब्द प्रमाण ही है, या कोई और भी प्रमाण है? तो कहा जा सकता है कि अनुमान प्रमाण भी इसमें काम करता है। क्योंकि जब हम स्थिर होना चाहते हैं तो कोई चीज ऐसी है जो हमें स्थिर करती है। प्रूफ का हाँ, प्रमाण का मतलब प्रूफ। प्रूफ क्या? प्रूफ है कि ये हम इससे ये हमारा सिद्ध होता है। तो इस प्रूफ जो हम करते हैं वो किससे कर सकते हैं? अनुमान प्रमाण से कर सकते हैं। क्योंकि लोक और अलोक का विभाग जो होता है, देखिए लोक है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय पूरे लोक में फैली हुई है, और वहां पर जीव और पुद्गल की गति है। हालांकि जो जीव सिद्ध बनता है उसमें ताकत है कि वह अलोक में जा सकता है, लेकिन नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वहां पर धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय नहीं है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय नहीं है, इसलिए जीव की और पुद्गल की गति भी नहीं। ये अनुमान प्रमाण बताता है कि वहां नहीं है, इसलिए जीव और पुद्गल की गति नहीं है। नहीं तो उसे आलोक में जाना चाहिए था। आलोक के अग्रभाग पर स्थिर होने की क्या जरूरत है? उसमें तो ताकत है, वो जा सकता है, लेकिन नहीं जाता है। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है। और आलोक में केवल क्या है? एक आकाश ही है। आकाश ही, और कुछ भी नहीं है वहां पर, केवल आकाश प्रज्ञ ही है। अब प्रश्न ये होता है कि आलोक है, ये सिद्धांत ऐच्छिक है, ये प्रमाण सिद्ध है। ये भी आलोक है, ये हम अपनी इच्छा से मान रहे हैं, या इसको भी सिद्ध किया जा सकता है कि प्रमाण से कि ये चीज है, इसके कारण ये है। यानी कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो आलोक है, इसका प्रमाण हमारे पास क्या है? आगम प्रमाण है। आप ये बात मान करके चलें, कोई भी चीज जो है, कोई भी चीज का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व जो हमें सिद्ध करना होता है, वो हम केवल एक से सिद्ध नहीं हो सकता। केवल लोक कह दिया तो लोक का अस्तित्व सिद्ध नहीं कर सकते, उसका प्रतिपक्षी होना ही चाहिए। जब प्रतिपक्षी होगा तब ही उस लोक की एग्जिस्टेंस सिद्ध हो सकती है। जीव की एग्जिस्टेंस कब सिद्ध होती है? जब अजीव तत्व है। अगर अजीव तत्व नहीं होता तो जीव की एग्जिस्टेंस सिद्ध नहीं होती। तो इसलिए ये दो पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों जो होते हैं तब ही किसी चीज की एग्जिस्टेंस स्थिर होती है। तो ये बात है कि लोक है तो इसका मतलब अलोक नाम का तत्व भी कोई होना चाहिए। वो होगा तब ही वो उसका अस्तित्व सिद्ध होगा। तो प्रश्न ये उठाया गया कि जो जैनेतर दर्शन जो है, जो जैन नहीं है, दूसरे जो दार्शनिक हैं, जो तो उनको यह क्या अलोक मानना ही होगा? यानी प्रश्न ये किया गया कि जो जैनेतर लोग जो हैं, जैन धर्म को नहीं मानने वाले, क्या उनको भी अलोक मानना ही होगा? हाँ, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, उनको मानना ही होगा। अगर वो लोक मानते हैं तो अलोक उसको मानना ही होगा। लोक यानी संसार, जब इसको मानते हो तो आपको अलोक मानना ही होगा। एक ऐसी दुनिया भी है जहां पर कुछ भी नहीं है, यहाँ सारे तत्व हैं, वहां पर केवल आकाश है और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये स्वभावतः ही सब, यानी ये पक्ष प्रतिपक्षी तो होना जरूरी है किसी चीज के लिए। तो लोक शुद्ध व्युत्पत्तिक शब्द है,
अतः अलोक के अस्तित्व से ही लोक का अस्तित्व जाना जा सकता है। अलोक का अस्तित्व नहीं मानेंगे तो लोक का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। अगर जीव का अस्तित्व मानते हैं तो आपको अजीव का अस्तित्व भी मानना होगा। अगर नहीं मानते हैं तो जीव का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। इसलिए दोनों का अस्तित्व है। अगला तत्व हमारा आता है आकाशास्ति काय, आकाश तत्व। आकाश तत्व जो है, यानी आकाश का अर्थ है जो जीव और पुद्गल सबको आश्रय देता है, स्थान देता है। मैं अभी हाथ मैंने ऐसे कर रखा है, ये मुझे स्थान किसने दिया है? आकाश ने दिया है। मैंने हाथ और लंबा कर दिया, ये स्थान किसने दिया? आकाश ने दिया। मैंने हाथ इधर फैलाया, ये स्थान किसने दिया? आकाश ने दिया। खड़ा होना, बैठना, सोना, जैसे भी जो भी क्रिया, जिस तरह का भी हमारा जो मूवमेंट होता है, वो स्थान जो हमें मिलता है उसके अकॉर्डिंग, वो स्थान किसके आधार पर मिलता है? आकाश के आधार पर मिलता है। आकाशास्ति काय। तो आकाशास्ति काय जो है वो अस्थि काय का मतलब प्रदेश का समूह है। हमेशा याद रखना, जो आकाश के प्रदेशों का जो समूह है जो वो आकाशास्ति काय कहलाता है। तो द्रव्य से आकाशास्ति काय क्या है? द्रव्य से वो एक ऐसा जो है आकाशास्ति काय जो अनंत प्रदेशों का एक अविभाज्य पिंड है, द्रव्य से, जिसका कोई डिवीजन नहीं कर सकते। हालांकि ये लोक और अलोक का आकाश हमने अपने लोक के डिवीजन से इसको अलग कर दिया, बाकी आकाश एक है, कोई विभाजन नहीं है। जैसे आकाश ऊपर दिख रहा है ना, ये आप जिसको आकाश बोलते हैं, हालांकि वो आकाश नहीं है, उसको आकाश कहा जाता है बोलचाल की भाषा में, लेकिन वो आकाश नहीं, उसकी चर्चा नहीं है। जो हम मानते हैं उसको, वो क्या हमने क्या कर दिया है? वो एक है। ऐसा नहीं अमेरिका का अलग है, इंडिया का अलग है, चाइना का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, यूरोप का अलग है, नहीं, पूरा एक है वो, उसमें कोई विभाग नहीं है। विभाग हमने अपनी बुद्धि से कर रखा है। तो द्रव्य से आकाशास्ति अनंत प्रदेशों का समूह है और वो एक है, एक पिंड के रूप में फैला हुआ है। फिर द्रव्य क्षेत्र, क्षेत्र की अपेक्षा से कितना है? वो लोक और अलोक में, वो सब लोक में थे, धर्मास्तिका, ये अलोक में भी है। काल से अनादि और अनंत है, भाव से या मूर्त है, दिखाई नहीं देता है आकाश में, और गुण से वो सब जीव और पुद्गल को स्थान देता है। ये 5 इसके क्वालिटीज हो गई। ये 5 जो है इसके 5 चीजें हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण से हमने जाना। अब ये प्रश्न आता है कि आकाश जो है, आधार कितने पदार्थ है, आधेय कितने पदार्थ है? आप सबसे पहले तो ये समझिए आधार क्या होता है, आधेय क्या होता है। आपके घर में टेबल है, सबके घर में टेबल है ना, डाइनिंग टेबल है या रीडिंग टेबल है, टेबल है। उस टेबल पर आपने बहुत सारी चीजें रख रखी हैं। अब मान लीजिए मैंने इस टेबल के ऊपर लैपटॉप रख रखा है, तो लैपटॉप का आधार क्या है? इसको टिकाने वाला कौन हुआ? ये टेबल है। टेबल के ऊपर रखा है इसलिए टेबल इसका आधार हो गया। और आधेय किसको कहा गया? लैपटॉप आधेय है जो इसके ऊपर टिका हुआ है। समझ में आ गई बात? आधार क्या? जिस पर हम वस्तु को रखते हैं वो आधार बनता है। आधेय जो वस्तु रखी जाती है वो आधेय कहलाती है। ये शब्द फिलोसफी में ज्यादा चलते हैं, इसलिए आपको भी ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि आगे आगे ये शब्द तो यूज होते रहेंगे। तो आधार और आधेय, आकाश जो है आधार है और आधेय कौन है? जीव और पुद्गल उसके क्या है? आधेय है। जीव और पुद्गल उसके क्या है? आधेय है, उस पर टिके हुए हैं।
ये जैसे मान लीजिए, अब दूसरा एक एग्जांपल और देखिए, घड़ा होता है, घड़ा है, घड़े में आप पानी डालते हो, तो पानी का आधार क्या है? जो उसको रोक करके रख रहा है, बहने नहीं देता है, तो कौन सा आधार बना? घड़ा उसका आधार है। आधेय क्या हो गया? पानी है जो घड़े के अंदर टिका पड़ा है। तो आधार और आधेय, ये जानने के बाद ये प्रश्न आता है कि फिर इस जगत का जो आधार और आधेय क्या है या नहीं? आज पूरी दुनिया इसमें खोज रही है कि भाई ये पृथ्वी टिकी हुई कैसे है, पृथ्वी जो है वो कैसे टिकी हुई है। कोई कुछ लोगों के आगम, उनके ग्रंथों के आधार पर उन्हें कहा जाता है, वो लोग कहते हैं कि भाई पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? पृथ्वी टिकी हुई है बैल के सींग के ऊपर टिकी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी शेषनाग पर टिकी हुई है। अलग अलग मान्यता, साइंस कहते हैं ग्रेविटी के आधार पर टिकी हुई है पृथ्वी, ठीक है ना। लेकिन जैन धर्म एक पूरा आधार देता है, पूरा आधार बताता है। जैन धर्म का मानना है कि ये त्रस और स्थावर जीव जो हैं, त्रस यानी गतिशील, जो दो इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 5 इंद्रिय वाले, अपन भी, हाथी घोड़ा पशु पक्षी सब, तो 5 इंद्रिय वाले सारे जीव जो हैं, और स्थावर, पृथ्वी का, आपका तेजस का, वायु का, वनस्पति का, इन सब का आधार क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी का आधार क्या है? प्रश्न हुआ। तो पृथ्वी का आधार है उदरी, जल, पानी। आप सोचेंगे पानी कैसे? पानी तो तरंग नहीं, पानी का ठोस रूप, पानी उसका आधार है। तो उदरी, उसका आधार क्या हुआ? वायु, हवा है, जो सघन हवा है ठहरी हुई, वो वायु है। और उसका आधार क्या है? हवा का आधार क्या है? आकाश। तो कहा जाता है आकाश प्रतिष्ठितो वायु, वायु प्रतिष्ठितो उदधी, उदधी प्रतिष्ठिता पृथ्वी, और पृथ्वी प्रतिष्ठिता त्रस स्थावरा जीवा। यानी आकाश के ऊपर वायु टिकी हुई है, जो सघन घन वायु है, और उसके ऊपर टिका हुआ है उदरी, समुद्र, जल, और जल के ऊपर जो है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर त्रस स्थावर, हम सारे जीव। जो लोग माइंस में काम करते हैं वो जान सकते हैं इस चीज को अच्छी तरह से, कि किस तरह से बीच में पानी है, नीचे और खुदाई कर रहे हैं, वो जा रहे हैं कोयले की जो माइंस है वो वाले लोग, और उसके ऊपर लोग हैं, बीच में पानी। तो ये जो है एक पूरा आधार और आधेय है। आधार क्या हो गया? आकाश, आकाश आधार है सबके लिए, और हम सब क्या उस पर टिके हुए, इसलिए आधेय हैं। अब दूसरी बात ये आती है, प्रश्न ये अगला किया गया कि आकाश अमूर्त है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, तो फिर उसका आसमानी रंग क्यों दिखाई देता है? हमने कहा ना आकाश भाव से अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है, तो ये आसमानी रंग क्यों दिखाई देता है? प्रश्न स्वाभाविक है। और तो आज साइंस भी इस बात को मानता है कि ये जो हमें आकाश नीला जो दिखाई देता है, वो तो जल कण, मिट्टी के कण, इन सब से बना हुआ जो है एक सघन पिंड जो है, वो हमें दिखाई देता है, जिसको हम आकाश कहते हैं। लेकिन वास्तविक आकाश वो नहीं है। जो कांट ने भी जो कहा है वो स्पेस है। जो जैन जो मानता है वही आकाश है, जो सब जगह है, हमारे भीतर भी है और बाहर भी है, चारों तरफ सब जगह, लोक और अलोक सब जगह आकाश फैला हुआ है, जो सबका आधार बनता है। तो इसलिए जो ये केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं, यानी जो इंद्रिय को ही प्रमाण मानते हैं, वो आकाश का प्रमाण, आकाश को नहीं मान सकते। जिस तरह से जैन मानता है वैसा आकाश नहीं मान सकते।
क्योंकि उन्हें तो जो दिखता है वही है, तो इसलिए वो आकाश जो दिखता है उसी को आकाश मानते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का ये विषय नहीं बन सकता। और क्योंकि उनकी मान्यता के अनुसार तो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण और इंद्रिय विषय भूत जो हमें दिखाई दे वही होता है प्रत्यक्ष का, तो इसलिए ये आकाश प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। आकाश का अस्तित्व के बारे में जो प्रश्न जो उपस्थित हुआ वो उसकी अमूर्तता के कारण वो दिखाई नहीं देता, इसलिए उपस्थित हो गया है। तो प्रत्यक्ष के सिवाय अनुमान आदि प्रमाण मानने की जरूरत ही हो जाती है, क्योंकि उनसे ही इनका अस्तित्व स्वीकार हो सकता है। अब एक बात आती है कि आकाश लोक और अलोक दोनों में व्याप्त है। तो लोक आकाश का प्रदेश कितने हैं? असंख्य हैं। और जो हमारा जो लोक का आकाश है, क्योंकि लोक कितना बड़ा है? 14 रज्जु प्रमाण है, तो वो उसका क्या, उसका 14 रज्जु का ही में फैला हुआ है। और एक रज्जु कितना बड़ा है? तो बहुत बड़ी एक संख्या है जिसको हम नहीं बता सकते। जैसे लाइट ईयर होता है आपका, एक सूर्य की किरण धरती में आने में कितना समय लगता है, तो कितने लाइट ईयर्स लगते हैं। तो वैसे ही एक रज्जु का प्रमाण जो है वो होता है। जैसे एक व्यक्ति निमेष में, निमेष मतलब पलक झपकना, उसमें 1 लाख योजन की गति करता है, 1 लाख योजन की गति करता है। और इस प्रकार की शीघ्र गति से वो 6 महीने में जितना क्षेत्र का स्पर्श करता है। अब सोच सकते हैं कितना करेगा वो 6 महीने में, उतना बड़ा ये लोक है। और उतने में सब में जो है, तो इसलिए असंख्य प्रदेश जो है आकाश के हैं, लोक के आकाश के। और लोकाकाश की तुलना धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय और एक आत्मा के प्रदेश के परिमाण से की जा सकती है। परिमाण यानी धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेश हैं और जीव के भी असंख्य प्रदेश हैं, एक जीव के। तो इससे इसकी तुलना की जा सकती है लोकाकाश की, कि उसके भी असंख्य प्रदेश हैं। इस तरह से आकाश का जो है दूसरा भाग, जिसमें आकाश के सिवाय कुछ भी नहीं है, उसे अलोक कहा गया है। उसके बाद आता है काल। काल द्रव्य, काल यानी टाइम का सूचक है। और वैसे देखें तो हमारे आगमों में जो आता है, मूल में पंचास्तिकाय की बात आती है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय जीवास्तिकाय पंचास्तिकाय की बात आती है। लेकिन काल एक औपचारिक द्रव्य है, उपचार से उसे माना गया है, जो सब जगह वर्तन कर रहा है। निश्चय में तो काल सब जगह, लोक अलोक सब जगह वो चल रहा है। उसका कोई बात नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं, उसका कुछ नहीं है। तो ये जो है काल जो है वर्तन कर रहा है, सब पदार्थों पर वर्तन करता है, सब जीवों पर वर्तन करता है, इसलिए उसका गुण क्या है? वर्तना गुण वाला जो है। और काल जो है, यहाँ जो हम जो काल अभी जो यूज कर रहे हैं, वो मनुष्य क्षेत्र के अंदर जो सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर जो बनाया गया काल है, उसका हम उपयोग कर रहे हैं। और विशिष्टतः काल विभाग जो है वो ज्योतिषों के आधार, यानी ज्योतिष के जो सूर्य चंद्रमा की विशिष्ट गति से किया गया है, जिससे मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, ये सारी चीजें जो बनती हैं वो उसके आधार पर बनाई गई हैं। इनका एक बड़ा पैमाना है, वो भी मैं आपको बता देना चाहूंगी। लेकिन वास्तविक जो काल जो है वो अस्तिकाय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कहा गया अनागतस्यानुत्पत्तेः उत्पन्नस्य च नाशतः प्रदेश प्रचयाभावात् काले नेवास्तिकायता। यानी कहा गया कि अनागत यानी जो भविष्य है, जो अभी तक आया नहीं है, वो उत्पन्न नहीं हुआ है। और जो उत्पन्न था वो नाश को प्राप्त हो गया, अतीत हमारा। वर्तमान जो है चल रहा है,
उसके कभी कोई प्रदेशों का समूह नहीं हो सकता, उनको इकट्ठा नहीं किया जा सकता। कर सकते हो आपको अतीत को और अनागत को और वर्तमान को जोड़ सकते नहीं, जो बीत गया सो बीत गया, जो नहीं आया वो नहीं आया, भी जो चल रहा है बस वही है, वर्तमान क्षण ही है। तो ये कहा गया कि ये जो है इसके प्रदेश को इसलिए अस्थिकाय क्यों नहीं कहा गया इसको, क्योंकि इसके प्रदेश नहीं है, वो समूह नहीं होता है, जुड़ते नहीं है, वो एक ही समय वाला होता है। काल क्या है? समय, जिसको कहा जाता है एक ही समय होता है, वो उसका कोई प्रदेश समूह नहीं होता है। इसलिए काल जो है वो द्रव्य से क्या है? अनंत द्रव्य है। क्यों अनंत द्रव्य कहा गया? कि जीव और पुद्गल जो है अनंत है, उनके ऊपर वर्तन करता है, इसलिए वो अनंत है। द्रव्य क्षेत्र से काल जो क्या है? केवल मनुष्य लोक में है, मनुष्य लोक में है, यानी 2.5 द्वीप परिमाण जिसको कहना चाहिए, मनुष्य क्षेत्र इतना ही है तो उतना ही है। द्रव्य क्षेत्र काल, काल की दृष्टि से वो क्या है? अनादि और अनंत है, चल रहा है, चलता रहेगा, इसे कोई नहीं मिटा सकेगा। अनादि और अनंत है। भाव से वो अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है। और गुण से क्या है? उसका वर्तमान गुण वाला है, वर्तमान में रहता है, वर्तमान क्षण है उसका, जो कुछ है काल वर्तमान क्षण का है। अतीत और भविष्य ये सब हमने बना रखे, बाकी कुछ नहीं, ये सब वर्तमान क्षण वाला है। अब प्रश्न ये होता है कि काल, अगर जब हमने कहा स्टार्टिंग में कि औपचारिक द्रव्य है, कि काल यदि औपचारिक वास्तविक द्रव्य नहीं है तो फिर उसकी कल्पना किस लिए है? उसके अनंत द्रव्य कैसे हुए और वह अनादि अनंत कैसे हुआ? कितनी बातें पूछी हैं। काल जब वास्तविक द्रव्य नहीं है तो उसकी कल्पना किस लिए की गई? सेकेंड, उसके अनंत, वो अनंत द्रव्य कैसे है? द्रव्य से हमने कहा अनंत द्रव्य है। और फिर उसका कहा कि वह अनादि और अनंत कैसे हो सकता है? जब वो एक ही वर्तमान वर्ती है तो वो अनादि और अनंत कैसे हो सकता है? देखिए, काल की उपयोगिता स्वयं सिद्ध है, क्योंकि उसके बिना हमारा कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं होता है। हम हर काम को समय के साथ ही करते हैं। आपको भोजन करना है तो समय के साथ करेंगे, नींद लेना है तो समय के साथ करेंगे, आपको और भी दूसरे बहुत सारी हमारी फिजिकल बायोलॉजिकल क्लॉक के आधार पर ही हम सारे काम करते हैं, बहुत सारे तो इसलिए उसकी उपयोगिता स्वयं सिद्ध है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। हाँ, द्रव्य इसलिए औपचारिक हो गया कि उसका कोई वो नहीं है कि हमारे वो काम हो जिसके बिना हम होता नहीं, ऐसा नहीं है, वो चल रहा है, वर्तमान क्षण वर्ती है, इसलिए चल रहा है। अब इसका क्या है? दूसरी बात ये कि इसका कोई प्रदेश प्रचय होता नहीं, समूह नहीं होता, बनता नहीं है। भूत, वर्तमान और भविष्य, इसके बिना किसी का काम चल नहीं सकता, वो उपयोगिता उसकी प्रत्यक्ष होगी हमारे को। दूसरी बात ये है कि काल का सूक्ष्म भाग, जिसको क्या कहा जाता है? समय कहते हैं, समय कहा जाता है, वही वर्तमान क्षण है। और ऐसे समय भूतकाल में अनंत व्यतीत हो गए, वर्तमान में एक समय है और भविष्य में ऐसे होंगे, इसलिए काल द्रव्य की दृष्टि से क्या हो गया? अनंत है। व्यक्ति की अपेक्षा से भी अनंत माना गया है और इस अपेक्षा से भी अनंत माना गया। अतीत में अनंत समय बीत गए हैं, वर्तमान का क्षण है, भविष्य में अनंत समय आएंगे, लेकिन उसकी अपेक्षा से भी अनंत, और व्यक्ति और पुद्गल और जीव की अपेक्षा से भी अनंत है, उन सब पर वर्तन करता है, इसलिए अनंत है। काल जीव पुद्गल की अनंत है, उन पर वर्तन करता है, इसलिए भी अनंत हो गया। अब तीसरी बात आती है कि वो अनादि और अनंत कैसे है? क्योंकि इसका कभी अंत होने वाला नहीं है ना, इसकी कब शुरुआत हुई काल की, कौन बता सकता है? बता सकते हैं? जिसकी कोई आदि नहीं होती तो उसका अंत भी नहीं होता है, जिसकी आदि होती है तो अंत होने की संभावना रहती है, लेकिन जिसकी शुरुआत ही नहीं है तो उसका अंत भी नहीं है, इसलिए ये अनादि और अनंत है।
जब लोक स्थिति अनादि और अनंत है, तब काल भी अनादि और अनंत है। अब आता है प्रश्न काल का विभाग, डिवीजन। तो काल का डिवीजन जो है मैं आपको बता रही हूं, एक दिन में किसी को याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी जानने की दृष्टि से आप समझ लीजिए कि कैसे है कि काल के जो असंख्य भाग जो बीतते हैं, उसको एक उसका जो है इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी, जैसे यूनिट जिसको कहते हैं, वो क्या है, उसका एक समय है, एक समय है। और असंख्य समय जब मिलते हैं तब क्या बनती है, एक आवलिका बनती है। ये नाम ही याद करने पड़ेंगे आपको, हम ये नहीं बता सकते लाइट ईयर क्या, ये क्या, ये नाम है दिए हुए हैं, तो आवलिका बनती है। और 256 आवलिकाओं का एक क्षुल्लक भव बनता है, एक छोटा भव, छोटा सा भव, जो जीव का सबसे छोटा भव होता है वो बनता है। और जो सबसे छोटी आयु का होता है 2223 मोर देन आवलिका जो होती है, तब क्या बनता है, एक श्वासोच्छ्वास बनता है उससे। एक हम श्वास और उच्छ्वास छोड़ते हैं ना, वो एक बनता है। श्वास लेना और छोड़ना एक कहा जाता है, उसको श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, वो एक बनता है। उसके बाद आता है कि जब 17 क्षुल्लक भव जो होते हैं, छोटे भव, जैसे निगोद के जीव हैं, वो श्वास लेते हैं, छोड़ते नहीं, उससे पहले ही वो खत्म हो जाते हैं। तो ये जो छोटे क्षुल्लक भव जो हैं, 17 क्षुल्लक भव जो होते हैं, उससे प्लस ज्यादा थोड़ा, तब एक प्राण बनता है। 7 प्राण का एक स्तोक बनता है, 7 स्तोक का एक लव बनता है, 38,011 लव का, 3,811 लव का एक क्या बनता है, घड़ी, यानी 24 मिनट्स बनते हैं। आपकी समय कितनी घड़ी की होती है, 2 घड़ी की होती है। और 2 घड़ी या फिर 3,773 प्राण, और या ये भी कह सकते हैं क्षुल्लक भव 65,536 क्षुल्लक भव के एक मुहूर्त बनता है, 48 मिनट्स बनते हैं। और ये इतनी लंबी संख्या है, इतनी आवलिका की एक यानी एक मुहूर्त बनता है, और 30 मुहूर्त का एक दिन बनता है, 15 दिन का एक पक्ष बनता है, 2 पक्ष का एक मास बनता है, महीना, 2 मास का एक ऋतु बनती है, जो हम मानते हैं 6 ऋतु होती हैं, तो 2 ऋतु, 2 महीने की एक ऋतु होती है। 3 ऋतु का एक अयन बनता है, 2 अयन का एक वर्ष बनता है, 5 वर्ष का एक युग बनता है, 70 करोड़ा करोड़ यानी 56 लाख करोड़ का वन एक पूर्व बनता है, और असंख्य जो है वर्ष का एक पल्योपम बनता है, और 10 करोड़ा करोड़ पल्योपम का एक काल चक्र होता है, और अनंत काल चक्र का एक पुद्गल परावर्तन होता है। तो ये
पूरा पैमाना है काल का। हर दर्शन में, फिलोसफी में अपना काल का होता है। तो ये जो है काल का जो है विभाजन जो है चलता है, क्योंकि काल के परिणमन का हेतु जो है जो वर्तता रहता है वह काल लोक में भी होता है और अलोक में भी होता है। सब जगह निश्चय काल सब जगह वर्तन कर रहा है, लेकिन जो काल हम घड़ी के अनुसार चला रहे हैं वो केवल मनुष्य क्षेत्र में ही होता है। और जो काल जानी हुई संख्या द्वारा गिना जा सकता है वो क्या है, संख्येय होता है। और उस संख्या में जो संख्या में नहीं आ सकता वो क्या होता है, उपमा से जाना जाता है। जैसे सागरोपम है, जो अपने पुद्गल परावर्तन है, पूर्व है, ये जो है इस तरह से। तो ये जो सारी पल्योपम सागरोपम आदि जो है ये काल की जो गिनती, अवसर्पिणी उत्सर्पिणी का जो काल है, ये सब गिनती से बाहर वाले जो समय भी होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, और ये अढ़ाई द्वीप के अंदर ही चलते हैं। ये गिनती वाला सारा काल जो है वो अढ़ाई द्वीप में चल रहा है। निश्चय काल सब जगह वर्तन कर रहा है। तो हम काल तक हम पहुंचे हैं, उससे आगे हमारे कितने द्रव्य रह गए, जीवास्तिका, पुद्गलास्तिका, 2 द्रव्य और रह गए हैं जिनको हम अपनी आने वाली नेक्स्ट कार्यशाला जो हम फ्राइडे को करने वाले हैं उसमें समझेंगे। और मंडे को आपका एग्जाम होगा जिसमें आपको 19वां बोल, 20वां बोल और 21वां बोल, ये 3 बोलों की आपको चर्चा करनी हो। 3 बोल का आपको टेस्ट देना होगा। सभी अपनी तैयारी करते रहें। किताब आप सबको मिल चुकी है और प्रश्न पेपर भी आपको मिल जाएंगे। तो अपनी तैयारी अच्छी से करते रहें। और इसको अब अगर आप अपने पाठ को वापस पढ़ेंगे, कुछ लोगों के आए मेरे पास, समझ लीजिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप कहते हैं इजी है, समझी हुई बातें हैं, लेकिन कुछ नहीं, ये बातें बहुत सुनी हुई आपको। आने वाले हर समझी जी ने, मुझे नहीं लगता नहीं बताई होगी, सब ने बताई होगी, लेकिन अब मौका इसलिए आया है, अब आपको कंसंट्रेट होना है, किताब पर आपको ध्यान देना, उसको ध्यान से पढ़ना है ताकि वो चीजें आपकी हृदयंगत हो जाए, आप कभी भी उनको विस्मृत नहीं करें। इसी भावना के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। क्योंकि आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है तो आपको मंगल पाठ सुना देती हूँ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सरय चिंत्या काम सरय चिंत्या काम सरय चिंत्या काम।